अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सबको। ये रात का 2:45 बजे हैं। मैं उठी हूँ और सहरी सबके लिए तैयार कर रही हूँ। ये आप लोगों के हाल हैं, कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक, अल्लाह पाक के करम से। तो ये सहरी का टाइम है, सब ने सहरी भर भर के की और खैर से बस रोज़ा हो गया। 8वां रोज़ा था आज, तो इसलिए ये मैंने दिन में 11 बजे उठी थी। दिखाऊंगी आप लोगों को। ये बच्चे देखो, सुबह सुबह उठे हैं। रात को जल्दी सोते हैं, सहरी में उठते नहीं हैं, तो जल्दी उठते हैं। हमारी नींद पूरी नहीं होती, ये खेलते हैं और ये मोबाइलें चलाते हैं। देखो ना, ये बैठे हुए हैं आराम आराम से, और सबको खाना भी चाहिए, तो इसलिए नींद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन मैं आ गई किचन में, इन लोगों को रोटियां बना कर दे दी और अंडा पका कर दे दिया, और अंडा पराठा खाते हैं ये शौक़ से। ये देखो अभी कितना हुआ टाइम, ये लाइट चली जाती है हमारे यहाँ, ये लाइट का प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने तिलावत की, कलाम पाक की, नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद मुझे टाइम मिला था, तो ये देखो अंधेरा लगा हुआ है। मैंने कहा थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, लेकिन अंधेरे में क्या काम हो। तो नहीं थी, लाइट चली गई थी। ढाई ढाई घंटे चल जाती है। अब सामान लेना था, तो मैं भातीजे के साथ बाहर गई, और ये सामान लेने के लिए तो बिल्लियों का जैसे ना झुंड पाला हुआ है मेरे भतीजे ने। ये गोश्त वगैरह से खिलाता है इन बिल्लियों को, तो ये बिल्लियाँ पाँव में बस खड़ी रही थी। ये फिर मैं चली गई थी, सब्ज़ी लेनी थी, कुछ मुझे चिकन लेना था, क्योंकि मुझे उसके हाथ का जो ना कोई भी चीज़ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सही नहीं लाता मेरा भतीजा, तो मुझे जाना पड़ता है। उसी के साथ जाती हूँ बाइक पर और लेकर आती हूँ। हर चीज़ मैं खुद ही लेकर आती हूँ, ठीक है। तो ये सामान लेकर आ गई थी। फिर मैं, बहुत गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी, सर में दर्द हो गया था शाम तक। ये देखो मैं आ गई वहाँ से, लेकिन एक बात मैं भूल गई हूँ। आज मेरे साथ एक हादसा हो गया है, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। मेरा हर आने वाला व्लॉग या रेसिपी आप लोगों तक आसानी पहुँच जाएगी। और ये देखो, मैं अब रेसिपी अब नहीं बना सकूँगी, क्योंकि इसकी वजह मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये मैं घर वापस आ गई थी, थोड़ा वेट करें, मैं सब कुछ बताती हूँ आप लोगों को। तो क्या किया है मेरे शहजादी बच्ची, देखो ये इसके लिए गोश्त लेकर आया था मेरा भतीजा। ये इंतज़ार कर रही थी। 8-9 बिल्लियाँ, ये सारी इसने पाली हैं। हर जब जो निकलता है ना दरवाजे से, तो ये पाँव में होती हैं। ये देखो, एक तो वो नीचे नीचे चली गई, ये खा रही है सबसे। ये देखिए, ये मेन बात है। मेरा एक मोबाइल है जो एक ही था, ये और एक भाई ने दिया है, तो उससे मैं व्लॉगिंग करती थी, और ये है इस पर मैं रेसिपीज़ बनाती थी। तो ये मेरी भतीजी ने क्या किया, मेरी शहजादी हुरैन ने, तो उसने तोड़ दिया। इसकी स्क्रीन भी ख़त्म हो गई, और ये चला गया मेरा भतीजा लेकर उस जो रिपेयर करके देते हैं उन्हें। उसने कहा कि ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मतलब ये बन नहीं सकती। लेकिन हमने कहा अब तो है, कुछ भी करें और थोड़ा सा अरेंज करके मतलब बना कर दें, क्योंकि दूसरी नहीं है मेरे पास, एक ही मोबाइल है, तो मैंने रेसिपीज़ नहीं बना सकती। अब मैं एक ही मोबाइल से रेसिपीज़ और ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, क्योंकि ये बच्चियाँ हैं ना, बच्चे हैं छोटे घर में, तो ये एक ना एक मोबाइल होती है उन लोगों को हाथ में। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इसे गुस्सा आ गया था, गुस्से वाली है ज़्यादा हुरैन, तो उसने दीवार पर मारी तो टूट गई सारी की सारी। तो उसके बाद क्या करें, इसलिए मैंने आज ये थोड़ी सी रेसिपी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ये मैंने बिरयानी बनाई थी अफ्तार के लिए। तो ये बिरयानी की थोड़ी सी हल्की सी मैं झलकियाँ इसमें ऐड कर दिए इस ब्लॉग में, क्योंकि मैं रेसिपी अलग नहीं बना सकती अब, क्योंकि मोबाइल ही नहीं है तो क्या बनाऊँ। तो इसलिए जो भी हो सकता है तो मैं एक ही करूँगी, ब्लॉगिंग भी और रेसिपीज़ भी। ये रेसिपी तो नहीं बनूँगी, लेकिन इसके साथ करूँगी, अटैच करूँगी इसमें, जो भी पकाएंगे जो भी बनाएंगे। तो ये बात है, अगर मोबाइल बन गई तो अच्छी बात है, तो उस पर मैं बनाऊँगी रेसिपीज़। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत पुरानी थी, काफ़ी टाइम हो गया था इस मोबाइल को, इसलिए। तो दूसरा मोबाइल अब नहीं ले सकती, क्योंकि एक मेरे भाई ने दिया है, इसके साथ जो कर रही हूँ मैं अभी वॉइस ओवर। लेकिन वो अच्छी मोबाइल थी, टूट गई। तो ये मैं बिरयानी बना रही थी। देखिए ये शाम के 5 बजे हैं, ठीक है। बीच बीच में मैं नमाज़ भी पढ़ती आई हूँ और जो काम निपटाती आई हूँ। मेरी बेस्ट सिस्टर भी मेरे साथ ही, किचन भी साथ ही होते हैं, जो भी बनता है तो साथ ही काम करते हैं। लेकिन ये इसका रेसिपीज़ का काम, जो खाने पकाने का, वो मैं खुद करती हूँ, ठीक है। आप लोगों कैसे बनाते हो, कैसे
रोज़े चल रहे हैं, अफ्तारी कैसी चल रही है, सहरी कैसी चल रही है, कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ भी, हम भी करते हैं आप लोगों के साथ। तो कैसे चल रहे हैं रोज़े और बरकत है नहीं है ये तो बताएं आप। तो इसका इंतज़ार रहता है मुझे फीडबैक का और कमेंट का, आप ज़रूर बताया करें मुझे। और इधर उधर की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा कि वाला घर है तो वॉइस तो आती रहती है। और किचन का चूल्हा जो है ना ख़राब हो गया है, क्योंकि काम कर रही थी ना उधर, ये काम पूरा करके उसके बाद मैं क्लीन कर दूँगी इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका मिलाती हूँ, क्योंकि जो चावल है ना वाइट वाइट अच्छे लगते हैं बिरयानी में। और उसके बाद इसमें ऑयल भी इसमें ऐड कर दिया मैंने थोड़ा सा। ये पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुके हैं, सिंपल दम बिरयानी पकाई थी मैंने, ठीक है। आलू तो मस्ट हैं इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं आलू। तो इसलिए अभी ये तय लगाऊंगी, तय लगाने के बाद इसे थोड़ा सा बस मैंने झलकियाँ इसकी जो है ना, रेसिपीज़ तो नहीं है लेकिन झलकियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। यही थी आज की जो है व्लॉग भी और इसके साथ थोड़ी सी ये भी थोड़ी सी शेयर की है मैंने। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है। और अगले व्लॉग कैसा मिनी व्लॉग मैं लेकर आऊँ ये मुझे ज़रूर बताना, फीडबैक मुझे ज़रूर देना। और ये रात की चाय पिलाई मैंने और आखिरी व्लॉग की आखिरी ये से जो है ना क्लिप है। अल्लाह हाफिज़।